शासन करना है तो 2024 में केंद्र सरकार बनानी है, और केंद्र सरकार बने इसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ की बने। जिस तरह से योगी जी ने पूरे प्रदेश से गुंडागर्दी माफियागिरी समाप्त की है, के लिए भी हम सब जुटे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। ये सरकार बनना इसलिए आवश्यक है कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे माननीय योगी जी की सरकार हो, बिना भेदभाव के जनता की चिंता की गई है। जनता महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहे हैं, बिजली लगातार आ रही है, बाकी तमाम योजना है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, सबके विधवाओं के पैसा जा रहा है, वृद्धा भत्ता का पैसा जा रहा है। बहुत कल्याण। लोकसभा का चुनाव 2022 में लगा हुआ है, और जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति आने वाले 20 फरवरी को तीसरा चुनाव होने वाला है। क्या हम लोग तैयार हैं? अभी से साथियों कमर कसना है, और 2017 का रिकॉर्ड 2022 में तोड़ना है। पिछली बार 305 का नारा था, आप नोट कर लीजिए, इस बार 325 पार होने साथियों। सबसे पहले रोड पर लूटमार होने का काम होता था, बम फेंकने का काम होता था। आज लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी मंच पर उपस्थित कन्नौज के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष के बहुत तेज कर रहा और लोकप्रिय प्रभारी आदरणीय मुखलाल पाल जी, कई बार विधायक रहे, हम सबके प्रेरणा स्रोत ऐसे आदरणीय बनवारी लाल कोहरे जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे बाबू केशवदास टंडन जी, शैलेंद्र द्विवेदी जी, रामवीर कठेरिया जी, सौरभ पटियार जी, विधानसभा के लोग डरते थे, गुंडई होती थी, राजनीति हो जाती थी, हमारी बहनें नहीं निकलती थी, उनके साथ बदतमीजी होती थी। लेकिन आज योगी जी के साथ 3 सीटें जिताने के लिए आगामी 20 तारीख को कमल का बटन दबा के और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री आज इस ईमानदारी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और सभा को संबोधित करें। अभी आवाज नहीं है, तो यहाँ की आवाज लखनऊ तक पहुंचना चाहिए। और इस पंडाल में उपस्थित जनपद की तीनों विधानसभाओं के कोने कोने से आए देवपुर कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं एवं बहनों जी, हम सबके मध्य आने वाले हैं। आप सबको मालूम है जो चल हुए हैं, उसने संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार और प्रचंड बहुमत की सरकार को हर महीने 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे जीवन का ध्येय है। लेकिन इन समाजवादियों के लिए सबका साथ और सेफई परिवार का विकास ही मात्र है। ये इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पहले लोग 5 साल पहले क्या स्थिति थी, प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, किसान खेत में जाने से डरता था।
और भाइयों बहनों, थोड़ी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कारोबार बंद रहता था। आज आप देख रहे होंगे कोरोना भी प्रदेश की रफ्तार को नहीं थाम रहा है और हम लोगों ने कर्फ्यू तो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कर्फ्यू का जवान क्या स्थान आज कावड़ यात्रा ने ले लिया है। जो बमबाजी होती थी अब बमबाजी नहीं होती है, अब तो हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ कावड़ यात्री निकलता है। सिखाता था पैसा नहीं तो नौकरी नहीं, और उसमें भी क्या क्या खेल नहीं होता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर आज सरकारी नौकरी प्रदेश के नौजवानों को मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से कन्नौज का इत्र एक बार फिर से वैश्विक मंच पर फिर से अपनी छाप को छोड़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, आलू किसानों के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दी है। फूड प्रोसेसिंग के बेहतरीन सेंटर स्थापित हो रहे हैं। आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होकर के किसी भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है। इन समाजवादियों ने जो समाजवाद के नाम पर केवल परिवारवाद का नंग तांडव करते थे, 5 साल में 18,000 गरीबों को मकान नहीं दे पाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दे दी है, एक एक मकान दे दी है। 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय दे दिया है। और भाइयों बहनों, 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रही है। आज अव्यवस्था और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोगों ने व्यवस्था की है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं। एक हाथ में विकास की छड़ी होगी, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी एक साथ चलेगा, मजबूती के साथ चलेगा। और इसलिए अच्छे प्रत्याशी और अनुभवी प्रत्याशी दिए हैं आपको। याद करिए, यहां पर आपके पास हम लोगों ने कन्नौज जनपद में छिबरामऊ से श्रीमती अर्चना पांडे जी को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी के सुपुत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, उनको टिकट देकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है। श्री कैलाश राजपूत जी को बनाया है। बाबूजी के साथ, कल्याण सिंह जी के साथ उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा करके इस मिशन को आगे बढ़ाया है। वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, कन्नौज से हम लोगों ने एक प्रदेश के योग्य पुलिस अधिकारी को दिया है। याद करिए, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे श्री राम अरुण जी, बहुत ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी थे। उनकी एक प्रतिष्ठा थी और पिता जैसे थे वैसे ही पुत्र ने भी अपना नाम कमाया। अपनी मेरिट पर आईपीएस बने और आईपीएस बनने के बाद जो दायित्व जहां दिया गया, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कोई आरोप नहीं लगा सकता और पूरी शानदार तरीके से सेवा करते हुए जब उन्हें लगा कि पुलिस की सेवा के साथ अब मैं अपने गरीब भाइयों के लिए, दलित, वंचित और समाज के इस प्रत्येक वर्ग के लिए और अच्छी सेवा में मोदी जी के मिशन के साथ जुड़ के कर सकता हूं, उन्होंने मेरे सामने आके कहा क्या मैं भी, तो मैंने कहा भी आप इतनी अच्छी सेवा अपनी छोड़ेंगे? आईपीएस बनना किसी भी नौजवान का एक सपना होता है और जिसकी अभी 8 से 10 वर्ष की सेवा हो, तो मैंने कहा आप नौकरी छोड़ देंगे? उन्होंने कहा अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकता हूं।